आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत जो कि मोक्ष प्रदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की रक्षा होती है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के व्रत में इस दिन धात्री वृक्ष के पूजन करने का विधान है, यानी कि आमले वृक्ष का इस दिन पूजन किया जाता है और आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके कलश स्थापित करके वहाँ पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत का इतिहास आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजा, हम आपके सम्मुख आमल की एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था। वहाँ के राजा चंद्रवंशा वतंस महाराज चित्ररथ थे। वे परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा, जो कि प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम जो कि विधिवत करती थी, यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं करते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है कि महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल की नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपाहन, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा कि हे जमदग्ने, हे रेणुका नंदन, हे आमले की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्ति दाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महा अधम व्याध, जो कि वन में मार्ग भूलवश वहां पर आ गया, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूल भगवान की कथा सुनता रहा। यद्यपि उस व्याध का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातः काल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मर गया तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्याय पूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धशाली थी। कर्मशील, धनवान तथा निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा शिकार करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में फंस गया। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरों ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया।
राजा सभी सुध बुध भूल अचेत हो गया। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल वहां पर आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं हुआ और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों हजार की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय राजा के शरीर से एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले हो गए और जो जहां था वहीं पर खड़ा हो गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर्ध्यान हो गई। दुष्टों के कलोहल एवं आर्तनाद से राजा की निद्रा भंग हुई। उसने जो ही आंख खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। तब राजा ने कहा कि किसने मेरी रक्षा की है, इन दुष्टों को किसने मारा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसे आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौट गया। हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य अधिकारी बना देती है। इस प्रकार से फाल्गुन मास आमलकी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान परशुराम की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और शुद्ध सात्विकता का पालन करते हुए पूर्ण अपना मन जो कि भगवत चरण में लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर घर पे कोई याचक आते हैं तो याचक को खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। आपसे जो भी बन सके, आपकी जो भी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य ही अन्न वस्त्र आदि जो भी हो उन्हें प्रदान करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। कहा जाता है एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से पाप का भागीदारी माना जाता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।